दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में एक घटना घटती है। तारीख थी 16 अप्रैल 2020। महाराष्ट्र के मुंबई के नज़दीक पालघर इलाके में दो साधुओं को वहाँ की पब्लिक पकड़ लेती है और बच्चा चोरी के शक में इतना मारती है कि दोनों साधु मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों साधुएं बगल में मंदिर रहता है वहाँ छुपते हैं। पुलिस आती है, फिर भी उन साधुओं को बचाया नहीं जा सका। पब्लिक ने बच्चा चोरी का इल्जाम लगाकर यूं कहे तो पीट पीट कर हत्या कर दी। तमाम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर इसे कवर किया गया। लोग उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल करते रहे। कुछ लोग तो मुस्लिमों को भी टारगेट करना चालू कर दिया कि ये काम मुस्लिमों का है, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम दूसरे धर्म के लोगों ने किया। वो भी बस शक में कि ये लोग बच्चा चोरी कर रहे, क्योंकि उस टाइम बच्चे चोरी करने का गैंग बहुत सक्रिय था। दोस्तों, ये घटना क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये घटना फिर घटी है सेम पालघर की तरह। और कहाँ घटी है, कैसे घटी है, वो भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको एक नई वारदात के साथ मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ सेम टू सेम वैसी पालघर पे आधारित है, लेकिन स्टेट और जगह अलग है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से दो साधु निकलते हैं। एक मुख्य साधु थे, एक छोटे साधु थे और एक खाना बनाने वाले, और तीनों लोग मिलकर एक भाड़े वाली गाड़ी लेते हैं। असल में उन्हें मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2024 को कोलकाता पहुंचना था, जहां पे गंगा सागर में उन्हें स्नान करना था मकर संक्रांति के दिन। गाड़ी लेकर साधु लोग निकलते हैं यूपी से, बरेली से, और बिहार होते बंगाल पहुंचते हैं। उन्हें काशीपुर बाकुंडा सड़क होकर और फिर बाकुंडा से गंगा सागर तक जाना था। और ये घटना तकरीबन आपको बता सकते हैं 10 या 11 जनवरी की रही होगी 2024 की। लोग 1-2 दिन में पहुंच जाते हैं और काशीपुर की गौड़ा गढ़ी में ये लोग रुकते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में। तो उन्हें कुछ लोग दान दक्षिणा देते हैं और उन्होंने बताया कि बगल में एक ईंट भट्टा है और ईंट भट्टे का मालिक बहुत दयालु है। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोग को कुछ और दान मिल सकता है, जिससे आप लोग की यात्रा सुगम हो सकती है। साधु लोग सोचे कि लोगों ने जो सही कहा है, हम यहाँ से वापस भी हमको जाना है, गाड़ी का भाड़ा अपना खर्चा, और फिर भी जो पैसा बच जाएगा मंदिरों में जाके हम लोग दान कर देंगे। तो उन्होंने गाड़ी घुमाकर गौड़ा गढ़ी से उस ईंट भट्टे की तरफ चल दिए। ईंट का भट्टा था वो कुछ शहर से दूर था और रास्ता ये लोग भटक गए। तो रास्ते में कुछ बच्चे दिखे साधु लोग को। साधु लोगों ने गाड़ी रुकवा कर उस बच्चे से रास्ता पूछा कि ये ईंट भट्टा हम लोग को जाना है, कैसे जाएंगे। बच्चे लोगों ने को हिंदी नहीं आती थी, वो लोग बंगाली जानते थे, और जो साधु की वेशभूषा थी इसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और वापस भागने लगते हैं। साधु ने सोचा कि शायद बच्चे हम लोग से डर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे 2-3 थे वो दौड़ कर जाते हैं भट्टे पर, और भट्टे पर भी माता पिता से ये बात बताते हैं। माता पिता और को वहाँ काम कर रहे और लोग भी गांव में आते हैं और पता चलता है कि कोई गैंग घूम रहा है जो बच्चे को अगवा करना चाह रहा है, क्योंकि बच्चा चोरी इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। किसी भी स्टेट में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, हर स्टेट में ऐसी घटनाएं आ रही है जिसमें बच्चे चोरी हो रहे हैं, जिनके शक में उन्होंने उस साधुओं को खोज करना जारी कर दिया। और कुछ आगे बढ़ने पर वो लोग देख चुके कि एक गाड़ी आ रही है जो उत्तर प्रदेश का नंबर का है। जब गांव के लोगों ने उस गाड़ी को रुकवाया और रुकवा कर उनकी वेशभूषा देखा, तो वो लोग कुछ कहने के पहले ही वो लोग उसको
साधुओं को मारने लगे और बड़ी बुरी तरह मारे। फिर किसी तरह कोई पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। अगर पुलिस वक्त पर नहीं आती तो हो सकता है ये घटना भी पाल घर से भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि पाल घर में 2 साधु थे। यहाँ कम 2 साधु, एक उनका बावर्ची, एक ड्राइवर, हो सकता है 4 लोगों की हत्या कर दी जाती पब्लिक द्वारा। पुलिस आती है, किसी तरह उनका बीच बचाव करती है और उन्हें पुलिस स्टेशन पे लाती है। उनका जो भी डीएल होता है, गाड़ी का कागज़ होता है, उनका आधार कार्ड होता है, चेक करती है और उन्हें वापस गंगा सागर तक छोड़ के आती है या छुड़वा देती है। आपको बता दें, ये दोस्तों साधु लोग जो थे उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के रहने वाले थे और जहाँ इन्हें पीटा गया वो पश्चिम बंगाल का कोलकाता के समीप एक ज़िला पड़ता है पुरुलिया, और पुरुलिया में ही गंगा सागर के करीब गौरा कड़ी करके एक एरिया है, वहाँ इन लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा गया। तमाम विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष यानी टीएमसी की जो ममता बनर्जी की सरकार है उसके खिलाफ नारेबाजी की और उसके खिलाफ विधानसभा में भी प्रदर्शन किया गया पश्चिम बंगाल के। और तमाम उत्तर भारत के जो राष्ट्र है हिंदी भाषी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र कह सकते हैं, हरियाणा और दिल्ली तक इस मामले को उठाया गया। सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को उठाया गया और कहा गया कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन हिंदू की बात और मुस्लिम की बात नहीं है इसमें। इस तरह एक अफवाह के चलते पब्लिक कानून को अपने हाथ में ले लेती है और मौत जैसे संगीन जुर्म भी कर देती है। जैसे पालघर में 16 अप्रैल 2020 को हुआ था। शक के बिना पर 2 साधुओं की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर जाती है। ठीक उसी तरह इनको भी पीटा जाता है, लेकिन मौके पर पुलिस आती है और साधुओं को बचाकर पुलिस स्टेशन लेके जांच पड़ताल करके उन्हें वापस गंगा सागर की तरफ रवाना कर दी जाता है। कैसी लगी कहानी, कैसी लगी वारदात, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई किसी सरकार का, किसी पार्टी का समर्थक हो। मेरा काम सिर्फ आपको सही जानकारी, सही कहानी देनी है। एक सच्ची कहानी घटी है, उसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिले। आप इस घटना के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।